और इतने सारे अमेजिंग जो आंसर दिए सबने कि फिटनेस का सबका अपना अपना रोल है, अपना अपना गोल है, हर किसी को फिटनेस अलग अलग तरीके से चाहिए। लेकिन एक जो शुभ ने आंसर दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा, वर्षा जी का आंसर भी बहुत अच्छा था कि वो लास्ट में अपनी बॉडी के दम पर जाना चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि वो बेड पर रहें और वो सेवा करवाते हुए जाएं। यस, ऐसे ही होना चाहिए। तो जो शुभ का आंसर है मैं उससे कहीं बहुत हद तक मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी ये फील करती हूँ कि हम भगवान को मानते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो परमात्मा में नहीं मानता होगा। सबका मानने का तरीका अलग अलग है। कोई देवी माँ का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई राम जी का भक्त है, कोई लड्डू गोपाल का भक्त है। सबका मानने का तरीका अलग अलग है, लेकिन ईश्वर एक है। हम सबने ये पढ़ा है, ईश्वर एक है, चाहे हम किसी भी रूप में उसकी पूजा कर लें। उसकी पूजा करने के लिए हम कैसी कैसी चीजें करते हैं, ठाकुर जी का कितना अमेजिंग श्रृंगार करते हैं, फिर भोग लगाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें करते हैं हम सब अपने घर में। और उसकी उनकी हर एक एक छोटी छोटी चीजों की कैसे संभाल के रखते हैं कि नहीं। अब आप एक चीज सोचो, जब हम उनके वस्त्रों को, उनके श्रृंगार को, उनके ठाकुर जी के मंदिर में प्रयोग होने वाले जो हमारे बर्तन होते हैं, दीपक होते हैं, सारी जितनी भी चीजें होती है, प्रसाद लगाने वाली प्लेट है, जल भरने वाली घंटी है, उन सब चीजों की हम कितनी केयर करते हैं। लेकिन परमात्मा का दिया हुआ ब्यूटीफुल गिफ्ट है हमारे पास, दिस इज आवर बॉडी। और हम सब मानते हैं कि हम परमात्मा का ही अंश है। मानते हैं? कोई ऐसा मानता है कि नहीं मैं ईश्वर नहीं हूं या मुझ में ईश्वर नहीं है? हमने सबने सुना है ना, मतलब हमारी सांसें चल रही हैं मीन्स हमारे अंदर ईश्वर है। ठीक है, तो हम सब परमात्मा का अंश है। जो ये शरीर हमें ठाकुर जी ने, परमात्मा ने दिया है, इसकी परवाह हम नहीं करते, बाकी हम सब कुछ करते हैं। भगवान हमें जब भी एक बच्चे का जन्म होता है, वो एक रेयर केस है कि किसी का बच्चा स्वस्थ नहीं हुआ, बाकी 90% जो बच्चे होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, सब उनके ऑर्गन स्वस्थ होते हैं उनको कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उनको कोई लीवर फैटी नहीं होता, वो ओबीज नहीं होते, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती ना छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबी में परफेक्ट होता है वो। लेकिन हम उसको क्या बना देते हैं, अंट शंट खा खा कर फिजिकली एक्टिव ना होकर अपनी बॉडी को, जो आज हम हो जाते हैं एक एज के बाद, वो बन जाता है। तो अगर हम ईश्वर में इतना मानते हैं और उनकी छोटी छोटी चीजों का इतना ख्याल रखते हैं, तो उसकी दी हुई ये अमूल्य भेंट का क्यों नहीं ख्याल रखते, जो हम खुद हैं? क्योंकि हम हैं तभी तो हम ईश्वर की भी पूजा कर पाएंगे ना। आप सबने सुना होगा, ये बातें थोड़ी सी आपको लग रही होंगी कि थोड़ी सी अलग ट्रैक पे जा रहा है, स्पिरिचुअल जा रहा है, लेकिन ये फैक्ट्स हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि एक मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। सबने सुना होगा। ठीक है, अब जब इतने ज्यादा हम जन्मों को भोग कर, इतनी सारी योनियों को पार कर कर आए हैं, इसलिए आए हैं ताकि हम जिस जो करने के लिए हमें जन्म मिला है, लाइक सेवा, ठाकुर जी का सुमिरन, सुमिरन करने के लिए तो जन्म मिला है। ऐसे मेरी दादी बोलती थी कि जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो वो हर सांस के साथ भगवान से ये प्रेयर करता है, मुझे जल्दी से इस नरक से निकालो और मैं फिर तुम्हारा भजन करूंगा, हर 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 सांस के साथ भजन करूं। क्योंकि माँ के गर्भ में तो वो सब क्या है, मतलब ऐसे ही बोलते हैं कि नर्क है वो, उसमें से जितनी जल्दी बच्चा निकले उतनी जल्दी उसका सही रहता है। तो हम गर्भ के अंदर, माँ के अंदर बच्चा हर वक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो और मैं हर वक्त तुम्हारा भजन करूंगा। और जैसे ही वो उस दुनिया में आता है वो मोह माया में फंस जाता है, वो अपने सारे प्रोमिसेस भूल जाता है जो उसने ईश्वर से किए हुए होते हैं। होता है ना कि मोह माया में फंस गया, परिवार में फंस गया, माँ बाप का लाड़, दादी दादाजी का लाड़, ये फैमिली, फिर पढ़ाई, फिर इतना प्रेशर, और फिर शादी, फिर बच्चे, फिर ये सब सब शुरू हो जाता है। इतने इसमें कहाँ रहा, इसमें भजन कहाँ रहा? सिर्फ इतना कि हाँ बस ठाकुर जी का मंदिर है, मंदिर में हाथ जोड़े, ज्यादा से ज्यादा दीपक जला दिया सुबह, हो गया। लेकिन
जो एक उसने अपनी आत्मा से प्रॉमिस किया था परमात्मा से कि मैं हर वक्त आपका भजन करूंगा, हर सांस के साथ मेरा सुमिरन रहेगा, वो कहाँ गया? वो तो मोह माया में फंस गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि लेकिन हम इतना नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब सांसारिक हैं, हम सब सन्यासी नहीं है। सन्यासी नहीं है ना, हम सबकी फैमिली है। तो हमें फैमिली को मैनेज करते हुए और अपने शरीर का ध्यान रखते हुए वो सारी चीजें करनी है, जिसके लिए हमें ये मनुष्य का इतना सुंदर, इतना खूबसूरत जन्म मिला है। क्योंकि सन्यासियों के लिए भजन करना बहुत आसान है। आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि वो संसार में नहीं है, वो फैमिली में नहीं है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो सन्यासी हो गए, उनके पास कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, उनको उनका ध्यान भंग करने वाला कोई नहीं है। जैसे आप अपने घर में कभी भजन पे बैठते हो, माला जपते हो, तो क्या होता है, इधर से उधर से आवाजें आ रही होती हैं, बच्चे कुछ कर रहे हैं, किसी ने टीवी चला दिया, किसी ने कुछ म्यूजिक चला दिया, किसी का कोई मोबाइल पे बात कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, आपका माला में मन तो लग रहा है, मतलब मुंह से आपके शब्द तो निकल रहे हैं, लेकिन एक माइंड आपका वहां भी लगा हुआ, अरे यार मैं जब भी पूजा करती हूँ तभी बच्चे लड़ते हैं, मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ ना तभी फोन आता है। तो हमारे अंदर एक दूसरा ख्याल आ जाता है, होता है। लेकिन सन्यासियों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो सब कुछ छोड़ के जंगल में, पर्वतों पर और पता नहीं कहाँ कहाँ आराम से बैठकर अपना साधना में लीन होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो गृहस्थ आश्रम में बैठकर करता है, मतलब परिवार के साथ अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी भगवान के ध्यान में लीन रहता है, वही एक सच्चा योगी है। और उसमें भी जब वो अपने शरीर को, अपने परमात्मा ने जो खुद इतना खूबसूरत उसको शरीर दिया है, उसकी परवाह करता है सबसे पहले, तब उसकी और ज्यादा सेवा को स्वीकार किया जाता है। आप खुद सोचो, हम भगवान को तो इतना सुंदर सजा रहे हैं, और अगर आपके वस्त्र धुले हुए नहीं है, मतलब आपने जो पूजा में कपड़े पहने हैं वो आप गंदे पहन के बैठे हो, तो आप आपके परमात्मा को अच्छा लगेगा? आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं, या आप अच्छे से तैयार होके नहीं बैठे हो, या आपके मतलब जो भी है, आप व्यवस्थित नहीं हो, इसको ऐसे कह सकते हैं, व्यवस्थित नहीं, तो परमात्मा को अच्छा लगेगा? ये मुझे तो इतना सजा रही है, लेकिन खुद की हालत देखो क्या बनाई हुई है। जब हम बचपन में करते थे ना ऐसे ही भजन पूजा पाठ, तो इतनी नॉलेज नहीं थी, बस जैसे देखते थे वैसे ही करने बैठ जाते थे, जैसे अपनी दादी को देखते थे, अपनी बड़ी दादी को देखते थे, वो जैसे करती थी वैसे। तो वो कहती थी कि पूजा हमेशा करो, नहा कर आओ, ऐसे नहीं कि बस नहा कर आए और बैठ गए, अच्छे से तैयार होके, बाल बनाओ और क्रीम व्रीम लगाओ, अच्छे से तैयार होके बैठो। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा की शरण में उस वक्त बैठ रहे हो, वो आपको देख रहे हैं, और वो ये देखना नहीं चाहेंगे कि जो मेरा बच्चा है वो मेरे को तो इतना सजा रहा है, लेकिन खुद ने उसने अपनी हालत क्या बनाई हुई है। हम अपने बच्चों को चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे सुंदर रहें, हमेशा व्यवस्थित रहें, साफ सुथरे कपड़े पहने, सुंदर दिखें, जहां भी जाए उनकी तारीफ हो। ऐसे ही परमात्मा जो हम सबका पिता है, वो भी यही चाहता है कि हम जो सब उसकी संतान है, हमेशा सुंदर दिखें, ब्यूटीफुल दिखें, हमेशा हमारी हर जगह जहां भी हम जाएं हमारी तारीफ हो, हमारी प्रशंसा हो, सभी हमसे प्रेम करें। तो जैसे माता पिता को सुख मिलता है बच्चों की प्रशंसा जब वो दूसरों के मुंह से सुनते हैं, ऐसे ही उस पिता को भी खुशी होती है, आनंद होता है, जब हमारी भी प्रशंसा कोई दूसरा करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले खुद को उस लायक बनाना पड़ेगा। और खुद को उस लायक कैसे बनाएंगे? जब हम खुद का ध्यान रखेंगे। और खुद का ध्यान कैसे रखेंगे? जो एफएमसी में सिखाया जाता है वो डेली रूटीन में अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है। पहले उस चीज से प्यार करो जो है आपके पास।
उस चीज से प्यार करो, अपने आप धीरे धीरे सारी चीजें होने लग जाएंगी। मैंने सेशन को स्टार्ट होने से पहले धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद है ग्रेटिट्यूड सॉन्ग चलाया, जो आपने पहले सुना भी होगा। इसका मतलब ही यही है कि जो आपने मुझे दिया है उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद है। आज जो ये मैंने कपड़े पहने हैं, मेरी जो सांसें चल रही हैं, इतना ब्यूटीफुल ब्रांडेड चश्मा मेरे पास है, आज मैं जो लैपटॉप से क्लास ले पा रही हूँ, जो टेबल है, जो चेयर पे बैठी हूँ, जो इतना प्यारा मोबाइल मेरे पास है, मेरी किचन में मेरा फेवरेट खाना बन रहा है, एवरीथिंग जो न्यूट्रिशन में ले रही हूँ, इतनी सारी चीजें हैं। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास ये कुछ भी नहीं। तो जो हमारे पास है, सबसे पहले हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना। थैंक यू सो मच। और मैं सच में यहाँ बैठती हूँ ना, जब भी मैं सेशन लेने के लिए बैठती हूँ, मुझे इतना अंदर से ग्रेटिट्यूड आता है कि वाकई में हम सब एक दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं, और एक दूसरे की लाइफ में कुछ भी थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट अगर कर पा रहे हैं, तो वी आर रियली ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हमारे इस एफएमसी का हिस्सा बनने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी स्माइल करने के लिए, रोज मुस्कुराते हुए चेहरे लेकर यहाँ सेशन में बैठने के लिए, इतना मोटिवेशन देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, और धीरे धीरे अपनी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ। दुनिया में बहुत लोग हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप यहाँ बैठे हो तो कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध आपके साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी किसी से अननेसेसरी नहीं मिलता, कुछ ना कुछ उसका ऐसा संस्कार होता है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, और मिल पा रहे हैं। तो सच में अमेजिंग, वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम एक दूसरे से मिल पाते हैं सुबह शाम, एक दूसरे को देख पाते हैं, और अभी से नहीं, हमें कई साल हो गए यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े। बहुत सारे लोग 2-2 साल से पुराने भी हैं जो अभी तक हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं। वो फिट हैं, वो अपने आइडल वेट पर हैं, लेकिन वो क्यों जुड़े हुए हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें एक हेल्दी लाइफ चाहिए, एक हेल्दी बॉडी चाहिए, उन्हें एक ऐसा कम्युनिकेशन, एक ऐसा सर्कल चाहिए जो उन्हें हमेशा मोटिवेट करता रहे। हमारी मम्मियां, आप में से भी बहुत सारे लोग सत्संग में जाते होंगे, है ना, भजन कीर्तन होते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर हमें अच्छा माहौल मिलता है, अच्छी चीजें सुनने को मिलती है, और जो लोग रेगुलर जाते हैं उनको क्या लगता है, रोज जाने से शांति मिलती है मन। ऐसे ही तो ये एफएमसी क्या है? इसको आप एक सत्संग भी कह सकते हो, सत्संगी परिवार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अपने जीवन को सुधारने की बातें कर रहे हैं। तरीका डिफरेंट हो सकता है, वहां पर आपको सत्संग में जाएंगे तो आपको कोई महाराज जी प्रवचन दे रहे होंगे, वो भी आपको जीवन को सुधारने की बातें बता रहे हैं। और यहाँ पर भी हम एक दूसरे को, अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को कैसे हम हैप्पी रख सकते हैं, कैसे फिट रह सकते हैं, ये बातें कर रहे हैं। तो हमारा परिवार भी सत्संग से कम नहीं हुआ, है ना। और जो अपने आप से प्यार करना सीख जाए, अपने खुद से अपनी बॉडी को प्यार करना, केयर करना, कैसे उसको सुधारना है, कैसे उसकी कमियों पर विजय प्राप्त करनी है, वो सीख जाए, तो इससे बड़ा तो कोई सत्संग ही नहीं है ना। चलिए, अभी 1-2 लोग ऐसे